घटना को कैसे बड़ा किया जाए, एक छोटे से अच्छे विचार को कैसे बढ़ाया जाए, एक छोटे से नियम को वट वृक्ष कैसे बनाया जाए, सीमित को असीम कैसे किया जाए। क्योंकि पाप तो संसार में सदा से असीम है। संसार तो सागर है और सागर में कभी संसार में अच्छाइयाँ हो ही नहीं सकती। इसको तो और संसार को हम साफ कर नहीं सकते, संसार को हम पवित्र कर नहीं सकते, संसार को हम मोक्ष रूप बना नहीं सकते। ये तो काजल की कोठरी है, कैसो सयानो चला जाए पर संसार में लीक तो लगेगी लगेगी। तीर्थंकर जैसे सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक निरंतर धर्म की चर्चा करने वाले अवध ज्ञानधारी तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर जब इस संसार के मोह माया जाल में ऐसे फंसे कि स्वधर्म इंद्र को उन्हें जगाने का षड्यंत्र रचना पड़ा। ऋषभ देव का चरित्र पढ़ करके रूह कांप जाती है। ऋषभ देव का चरित्र पढ़ करके, स्वामी का चरित्र पढ़ के कुछ संबल बनता है। महावीर स्वामी का चरित्र पढ़ते हैं पंच बाल यतियों का, तो कुछ संबल बनता है कि नहीं, कुछ हमारे हाथ में भी है, हम कुछ कर सकते हैं। हम चाहें तो इस संसार की कालिमा से बच सकते हैं। हम चाहें तो संसार की सारी विडंबनाएं हमें छू भी न सके। मोह माया जाल सब महावीर स्वामी के जीवन से बहुत संबल बनता है। क्योंकि व्यक्ति स्वयं में सदा से असमर्थ रहा है, क्योंकि वो इतना भटक चुका है, इतना भटक चुका है। अब भटकने के नाम से भय होता है। इतना ठगा जा चुका है, इतना ठगा जा चुका है कि अब इतना डर लगता है कहीं और न ठगा जाओ। अब तो सच्चे देव के बाद भी कांप जाता है। कहते ना, दूध का जला बालक दही को फूंक फूंक पीता है। हम अनादि काल से इतने खोटे देवों ने हमें ठगा, इतने खोटे देवों के प्रति आकर्षित हुआ कि अब तो सच्चे देव के पास भी डर लगता है। सच्चे देव के पास भी डर लगता है, कहीं ये भी खोटा न निकल जाए। राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी, देव वीत राग भेंटो अबे, मेटो राग कुटेव। क्योंकि इतने अच्छे अच्छे देवों ने सबने कहा, उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, लगे ऐसे के जैसे वीतरागी हैं, लेकिन पाया ऐसे कि उन जैसा कोई रागी नहीं है। नाम भगवान है, नाम भगवान है, नाम ईश्वर मान रहा है, सारा जगत भगवान कह रहा है। लेकिन जब उनके अंतरंग को देखा
तो भगवान का एक लक्षण भी वहां देखने में नहीं आया। भीड़ लगी थी, भगवान है यहां पर, भगवान है यहां पर। भीड़ में अपन भी शामिल हो गए। अरे भाई, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, सारी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती। यहां तो लाइन लगी है, भीड़ है। मन ने कहा, देख, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, इतने सारे गलत तो नहीं है। हाँ, ये तो सही है, लगे लाइन में। लेकिन जब उन भगवानों के निकट पहुंचा, उनकी अंतरंगता पता की, तो उनमें तो भगवान का एक भी लक्षण नहीं दिखा। राग, द्वेष, भय, काम, बात सब कुछ भरी पड़ी थी। भागे वहां से जैसे तैसे। महानुभाव, खोटे देव के चक्कर में एक बार पड़ जाओ तो उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो इतने वीक पॉइंट पकड़ लेगा तुम्हारे कि तुम जा ही नहीं सकोगे। वो तुम्हें इतने भय दिखा देगा, ऐसा तुम्हें ऐसा भय दिखाएगा कि तुम कांप जाओगे। जैसे आतंकवादी डाकू किसी का अपहरण कर लेते ना, तो खुला भी छोड़ दे तो भगता नहीं वो, क्योंकि उसने ऐसा ट्रेलर दिखा दिया है। ऐसे जितने ये खोटे लोग होते हैं ना, इनका बहुत गजब का ट्रेलर होता है। एक बार खोटे देव के चक्कर में पड़ जाओ, जन्म जन्मांतर भी निकलना मुश्किल हो जाता है। सच्चे देव के पास से हम जल्दी निकल जाएंगे, खोटे देव के पास से नहीं। सच्चे देव से तो हम कई बार निकल गए, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, भगवान ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन खोटा देव कहता है, ध्यान रखना, इसके बाहर कदम रख लिया तो खोटा है, क्योंकि खोटा है।